सच्ची बात है भाई, अपना तो वोट उसी को पड़ता है जो अपने काम निकाले। ये पंचायतों वाली कहानी नहीं होती अपने से। और रहने दो आगा भाई, जो पहले आगे हाथ पकड़ के तुम्हें ले जाएगा तुम उसी के साथ हो लोगे। भाई नहीं, अपना तो उसूल है, काम कर काम ले। अबे यार रहने दो आगा भाई, ये पंचायतों वाली बात अपने से तो करना नहीं। अपने को इतना पता है कि हर दौर में तुम्हारे काम यूं हल हुए। हाँ अबे तो क्यों नहीं निकलेंगे, बस के डंडे की तरह कॉलर पकड़ के लटक जाता हूँ मैं। आगा भाई हर जगह ऐसे ही होता है, निज़ाम ऐसे ही चलता है। ओ गुल, कितनी देर है यार चाय में? अभी लाया साहब जी, बस प्याली में डाल रहे। अबे वैसे आगा भाई, मुझे लगता है तुमने बिल्डिंग यूनियन इसी वजह से ज्वाइन की हुई है कि तुम्हारे मसले हल होते रहे। ये लो साहब जी, गर्मा गर्म चाय। भाई आगा भाई, इसकी चाय होती बड़ी जालिम है, बात माननी पड़ेगी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल मानो। इसीलिए तो आगा भाई का मेन इन्फॉर्मर है। मेन इन्फॉर्मर। साहब जी, अगर हमारे पास पैसा में से जमा हो गया ना, फिर अपना चाय का कोका खुद डालेगा। खोल लियो, बस आगा भाई की खिदमत जारी रख, तेरा खोका भी लग ही जाएगा। और कौन सा खोका खोलना है, चाय का या दूसरा? अबे कैसी बातें कर रहा है दूसरा कोका? अबे इतने सारे नोट इसने एक साथ देख लिए ना तो वही गश खा के मर जाएगा। ने तो तंग करके रखा हुआ है भाई, अजीब ही मखलूक है यार। यार आगा भाई रहने दो, जो कुछ बेचारे करते हैं अपने घर में ही करते हैं। अबे सारा मलबा गिरता तो हमारे सर पर है ना, और सारे रेडियो एक साथ ही बजाते। ओ गुल, आज कितनी दफा चला है ये रेडियो स्टेशन, जरा बताइयो। वही तो बता रहा था, ये वद रे पूरा 4 दफा बजा था। वो 21 नंबर प्लेट वाला आंटी है ना, उसने नीचे आके इतना शोर मचाया, लेकिन इसका प्लेट से कोई बाहर नहीं आया है। हाँ मजे की बात ये देखो, घर का दरवाजा भी नहीं खोलते। मुझे तो लगता है सिर्फ 2 ही टाइम दरवाजा खुलता है, एक जब वो जावेद साहब तशरीफ ले जाते होंगे सुबह, और जब एक रात में आते होंगे। अबे आगा भाई अपनी समझ में तो आता नहीं, पता नहीं सब मिलके कौन सा काला जादू करते हैं। एक दफा तो खुद मैं 15 मिनट तक बेल बजाता रहूं, लेकिन मजाले जो उनके कान पे जू रहेंगी हो। मुझे शर्म आ गई मगर दरवाजा नहीं खुला। नासिर भाई, दिन के वक्त उनके घर में औरतें होती हैं, मर्द कोई नहीं होता। अबे तो क्यों संभाल के रखी हुई हैं? मेरे ख्याल में इसी वजह से उनमें से किसी की शादी नहीं हुई अब तक। मुझे तो लगता है जोसेफ भाई की कोई लाइन फिट है इस घर में। क्यों जोसेफ भाई? अबे नहीं है तो कर लो। अरे छोड़े भाई, क्यों डिस्कस कर रहे हैं बेचारे की फैमिली को? वो इन बेचारों की फैमिली को इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग के दिमाग की लस्सी बनाई हुई है इन लोगों ने। एक दिन तो फजर में रेडियो बजने लगे, मैंने कहा या अल्लाह खैर क्या हो गया? 50 रेडियो एक साथ बज रहे थे। चलो मैं जा रहा हूँ। अच्छा कहाँ जा रहे हो? चल रहा यार, मेरे तो 4 रजिस्टर भर गए कसम से। मैं तो फौरन चैनल तब्दील कर देती हूँ। जमील होते हैं ना, कोई भी डिश बनती देखी बस फिर क्या था, फौरी फरमाइश। यही बीमारी कासिम के अब्बू को भी है। मेरे तो रजिस्टर इनके हाथ लग गए। फिर तो मजे आ गए होंगे इनके। नहीं जी, मैं तो इन्हीं से बनवाती हूँ। ओ भाई जाने दो, छोड़ो, जो जिस तरह रह रहा है उसे रहने दो। रहने दें जोसेफ भाई, ये ह्यूमन राइट्स। कसम से मुझसे पूछिए, मेरा दिल करता है इनके घर पर रेड पड़वा दूं। एक वक्त में एक रेडियो चले तो चलता है, ये 5-10 रेडियो एक साथ चला देते हैं, और वो भी मुख्तलिफ स्टेशन के। यार भाई, वो दिन में कभी कभी चलता है, हर वक्त तो नहीं चलता ना। पहले तो फिर भी ठीक था, मगर सुना आजकल काउंटिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। भाई बड़ा टाइम है तुम्हारे पास, सारा दिन यही गिनते रहते हो। कुछ करना पड़ेगा इस रेडियो वाले घर का, आखिर पता तो चले इस रेडियो का राज। हाँ, रेडियो ऑपरेशन। मैं भी इनसे कहती हूँ कि आप भी आओ, पकाओ खाना। ना रशीद सुनता है और ना ये चुप होती है। ये तो अकेली काफी है रेडियो वालों की टक्कर को। तुम्हें चैनल बदल के सुनना है तो कान में लगा के सुनो,
बल्कि सुनते सुनते मर जाओ, हमें इसकी क्या परवाह। और क्या, ये सबको सुनाने वाली बात अपने पल्ले नहीं पड़ी। मुझे तो ये वकील पागल लगता है। पागल नहीं है आगा साहब, बहुत सियाना लगता है। महीना भर हो गया यहाँ आए हुए, कभी किसी से बात करते हुए नहीं देखा हमने। हाँ आगा भाई, आज तक कभी किसी की गमी खुशी में शरीक हुआ है वो? अबे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। साले किराए पर बैठे होते तो एक दिन में ट्रक लोड करा के चलता कर देता। घर भी तो अपना है उनका, मिलने जाओ तो दरवाजा नहीं खोलते अंदर से। नहीं भाईजान, एक दफा हम गया था पूरी जमात के साथ, उस वक्त तो खोल दिया था। अच्छा भाई, तू बड़ा लक्की है। जावेद था घर में? नहीं, वो नहीं था उस वक्त। है? जावेद नहीं था फिर भी दरवाजा खोल दिया? बड़ी बात है भाई। ओ भाई, इसीलिए खोला होगा ना, देख लिया होगा बाहर खतरा नहीं है। आगा जी आप बात करें, इस तरह थोड़ी कोई मोहल्ले में रहता है। आगा भाई, वो यूनियन वाला पत्ता फेंको। अबे ताश खेलते हैं ना, यहाँ तुम तुर्प का पत्ता डालते हो ना, वहाँ फेंक रहे हो। चलो भाई, मैं तो चला, सुबह बात करूंगा इससे मैं। सही है? ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। चल भाई, हम भी चले भाई। और ये घोड़ी हो गई है दो तो, इनमें से कमबख्तों से अब कौन शादी करेगा? मैंने तो सुना था कोई रिश्ता भी लेकर आया था, पर इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। सच्ची बात है, मुझे तो बड़ा डर लगता है, इस तरफ जाते हुए भी दिल घबराता है मेरा तो। पता नहीं दरवाजा बंद करके क्या करती रहती हैं कमबख्त मारियाँ। ये देख, ये जो कपड़े फैला रही है सबसे छोटी वाली है ना। अरे दफा, मुझे तो सभी एक जैसी लगती हैं। आधी रात को कपड़े धो के फैला रही हैं, जेल के कैदियों जैसी हरकतें। भला ये कोई वक्त है कपड़े धो के फैलाने का? चल ना, तुझे क्या, जब उनकी मर्जी है करें काम या ना करें। हाँ भाई, आज़ाद हैं, जब दिल चाहे जो चाहे करती फिर। महल्ले वालों का इम्तिहान में डालें, दिमाग की दही बनाएं। ये सही हो गया। ठीक है। ये इस घर में सिवाय रेडियो के तुम लोग को कुछ नजर आता है? अम्मी को दवाई दे दी थी। तुम लोग को पता है कि मेरी शुगर कितनी हाई हो गई है? सुबह जाते जाते सैंपल लेते जाना ताकि पता चले कि मेरा शुगर कितना हाई है। तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? चलो शुरू हो जाओ दोबारा। मांग मांग के केस मिलते हैं मुझे, पता नहीं किस तरह पूरा करता हूँ। और हम बाहर निकले तो लोग रेडियो रेडियो की आवाजें लगाते हैं। बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो ये बिल्डिंग वाले ही नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं कहाँ घर ले लिया है। रोज बजता है आजकल दरवाजा, हर 10-10 मिनट के बाद। हर मोटी पतली नीचे आकर खड़ी हो जाती है और ना जाने क्या क्या कहती रहती हैं। अब हम तुम्हें ये बातें नहीं बता सकते। जानता हूं इन सब लोगों की बकवास। बकने दो सालों को, अपने गिरेबानों में देखते नहीं है, दूसरों की फिक्र लगी रहती है, कुत्ते साले। चल जा, मैंने जो शांते का पानी रखा है बना के दे मुझे। आपा खुद उठ के ले लो। मैं दे दूं? तू तो रहने दे, मैं दे दूं। बैठ, मैं खुद ही जाती हूँ। भाईजान, आपको पता है आगा साहब ने बोले आज रात को यूनियन वालों का मीटिंग है इधर। अच्छा, आप इधर ड्यूटी पे हो ना, जाना नहीं है किधर? ओ भाईजान, भाईजान एक बात सुनो, आपके लिए मैसेज है। आगा साहब ने बोला है आपको आज रात को यूनियन वालों से मुलाकात करना है। अब तू भी हमारे लिए मसला बनेगा। मेरे मुंह से सुनेगा सुबह सुबह कुछ, बोल देना आगा को, टाइम नहीं है मेरे पास। समझ गया ना? ठीक है भाईजान, बोल देगा।
थोड़ी देर के लिए हमें भी रेडियो समझ लें। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इतना गुस्सा। मैडम, मैंने औरों की तरह रेडियो की बात नहीं करनी, अपनी बात करनी है। आई मीन अपनी ज़ाती बात। रात 12 बजे छत पे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और हाँ, यहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है, नोट कर लेना। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा थक गई थी। हमारी उस्तानी भी ना बड़ी अजीब बात करती थी। कहती थी कि जब कपड़े धोते हुए इंसान का दिल घबराए तो उसकी मौत नजदीक हो, क्योंकि जिंदा इंसान का काम तो कपड़े मैंने करना होता है। सुमेरा, जान छुड़ाया आगा भाई इन लोगों से। इन लोगों ने तो जीना हराम किया हुआ है। ठीक है, आप लोग फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ कैसे नहीं छोड़ के जाते ये फ्लैट। इतने ढीठ लोग हैं, इन पे कोई असर नहीं होता, मोहल्लेदारी का भी कोई लिहाज नहीं है। चलो चल के देखते हैं। कोई फायदा नहीं, बड़े ढीठ हैं, फ्लैट तोड़ के निकालना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं निकलते ये अरे बाहर। मैंने कहा ना आप लोगों से, आप खामोश हो जाओ। ऐसे कैसे ढीठ है मैं भी देखता हूँ, हाँ पता चल जाएगा इनको कौन बड़ा ढीठ है। आप लोग फिक्र नहीं करो, ठीक है? ये इसी मोटी इशरत ने ना सबके कानों में बात डाली। क्यों? बाकी सब बहरे हैं क्या? आगा को सबसे ज्यादा तकलीफ है। सबका बाप बनने का शौक जो है उसे। कौन है? अम्मा हवा है, सो जाएं आप। देखो हुमैरा, जावेद ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, लेबोरेटरी गया ही नहीं होगा, गिरा दिया होगा सैंपल कहीं इसने। भाई भूल गए होंगे। भुलक्कड़ है पूरे जहां का। अच्छा, और उसका फोन आए ना तो बता देना पीछे क्या चक्कर हुआ था। ये ना हो कि उसको रास्ते में पकड़ ले। जावेद भाई का फोन है। हाँ, होश आ गया तुम्हें? सुबह लिखवाते हुए हाथ टूटते थे तुम्हारे। क्या रिपोर्ट नॉर्मल है? झूठ ना बोलो तुम, कह नहीं होगे, गिरा दिया होगा सैंपल कहीं पे।
अच्छा मेरे सामने कलमा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और ध्यान से आना, आज फिर चले थे रेडियो, पूरी बिल्डिंग नीचे जमा है और वो आगा हमें सबक सिखाने की बातें कर रहा था। अच्छा अच्छा कर लेना। अब आएगा आधी रात को, सुनना तो हमें पड़ता है ना। भैया और पूरा चिड़ियाघर जमा हो जाता है नीचे। और कह रहा था मेरी शुगर नॉर्मल है। फेंक दिया होगा कहीं सैंपल इसमें। तो आपका शुगर नॉर्मल ही होगी। तू तो चुप हो जा मेरी माँ। हाँ, मुझे ज्यादा शौक है ना शुगर करवाने का। और आहिस्ता बोलो, अगर अम्मा उठ गई ना तो फिर। हम तो बोल ही नहीं रहे, बोल ही आप रही हैं। पकड़। वैसे एक बात है आगा भाई, बंदर ना सही लेकिन किसी न किसी जानवर की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। आप लोगों के काबू में आने वाला नहीं है वो। अबे हाँ, वो मैंने गुल खान के हाथ पैगाम भिजवाया था। अच्छा, पता है क्या कह रहा है? कह रहा है अपने बाप से कहना जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। हैं? हाँ हाँ, यही बोला था। हम गेट पर है, आपको कोई चीज की हाँ, जरूरत है तो चल जा गेट पे जा। ठीक है ठीक है। अबे आगा भाई, ये तो खुल्लम खुल्ला धमकियां शुरू हो गई। अबे छोड़ यार, धमकियां देगा। वैसे मैंने जब से सुना है ना, मेरा दिमाग भिन्नौट हुआ है। पहले तो मैं उसे ये बताऊंगा कि बाप का असल मतलब क्या होता है। ख्याल रखना आगा भाई, वकील है वो, हाथ पर मत चला बैठेंगे, ऐसा ना हो कि कचहरियों के चक्कर काटते फिरो। अबे मर गए आगा को कचहरियों के चक्कर लगवाने वाले। ऐसे 10 वकील जेब में रखता हूं मैं, वो जो मर्जी आए कर ले, एक गवाह नहीं मिलेगा उसे यहाँ से। ये बात तो है। क्या हो गया, किसका सर हो गया? अबे मेरा सर है। लो भाई यार भाई, ध्यान रखो आगा भाई। क्यों भागा फिर रहा हूं मैं? किस बात का खौफ है मुझे? क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा वो लोग? लेकिन मैं उनके सवालों का जवाब कैसे दूंगा? क्या बताऊंगा कि रेडियो इसलिए चलाते हैं कि नहीं, कभी नहीं। इस सवाल के जवाब में उनके हंसते हुए चेहरे, नहीं, कभी नहीं बताऊंगा मैं, कभी नहीं। यार मेरी मानो तो हम यूं ही बैठे हैं, वो आराम से पड़ा घर में सो रहा होगा रेडियो के साथ। ओ भाई, तू भी कमाल करता है यार। अभी वो घर नहीं आया, ये बात कंफर्म है। छोड़ो आगा भाई, कुछ नहीं होने वाला। और यार अगर वो आ भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? अब जबरदस्ती तो घर से निकालने से रहे। लगता है भाई तू भी वहां रिश्ता भिजवा के ही रहेगा। आगा भाई सही तो कह रहे हैं जोसेफ भाई। वकील की वकालत कर रहे हैं। अरे आगा भाई, असल बात का आपको नहीं पता, लाइन फिट कर रहे हैं। जावेद भाई का फोन तो नहीं आया? वो मनुष्य मारा बैठा है अब तक गेट पे। थोड़ी देर पहले तक तो था। अगर जरा सा भी क्रेडिट होता ना तो फोन करके भाई को कहती कि आ जाए, और खुद भी नीचे उतर जाती। फिर देखती क्या करता है ये। अब लोगों के बोलने से मुंह बंद तो नहीं कर सकते ना हम। तभी इस घर में कैदी बनकर बैठे हैं। इतनी हिम्मत है तो जाके बता दो।
कि इस घर में अचानक रेडियो क्यों ऑन हो जाते हैं? चलो अंदर चलो। भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। ओ भाई ओ कहाँ जा रहा है भाई? हम पागल हैं रात को 1 बजे बैठे हुए हैं और तू भाग रहा है? चल बैठ जा। तो भाई 2 दफा घर से मिस कॉल आ चुकी है और वैसे भी कौन सा चोर पकड़ना है यार, वो यही रहता है, कभी ना कभी तो काबू आ ही जाएगा। अच्छी तरह देख के बताओ कितने लोग हैं? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बस थोड़ी देर में। ओके। पैसे मेरे हिसाब में लिख लेना कादिर भाई। क्या बकवास है यार। मैं तो चला भाई। वैसे एक बात तो सही है, इतना अहम आदमी तो है नहीं जिसके लिए अपनी नींद हराम की जाए। सुना है नासिर भाई, जब आप सो जाते हैं तो आपके कान के पास ड्रम भी बजते रहे, आप नहीं उठते। क्या करें यार, जवानी की नींद ही कुछ ऐसी है। तेरी जवानी इधर आ, चल चल मेरे साथ, वहां से सिगरेट लेके आते हैं। चला आगा भाई, वैसे एक बात है, अबे आजा। गुरूर कभी नहीं किया? मैं करियो भी नहीं। चला चल। चलो यार आगा भाई, तुम्हारे लिए तो आज अब चलो आगा भाई, कौन सा दुश्मन की फौज हमला थोड़ी कर रही है जो चौकी नहीं छोड़ रहे। बड़ा चालाक है ये वकील, पर कब तक बचेगा? मेरे पास और भी तरकीबें हैं। आप रहने दें आगा भाई, मैंने रंग का पत्ता फेंक दिया, बस आप मेरा काम देखो। तो भाई कोई नया काम मत कर दियो, कहीं कोई और पंचायत खड़ी हो जाए। आगा भाई आप बेफिक्र हैं, इतने कच्चे तो हम भी नहीं हैं, अभी तो सिर्फ लाइन डाली है, बस आप हाथ जरा हल्का रखो फिर देखो।
घर पता नहीं कैसे पूरा हो रहा है। शिफ्टिंग, पता है शिफ्टिंग पे कितने पैसे खर्च होते हैं? तो ये जो मुंह भर भर के आवाजें निकालते हैं नीचे खड़े होके, पता नहीं बाहर निकले तो हमें खा ना जाए ये लोग। मैं बाहर नहीं निकलता। रेडियो तो अब किसी कीमत पर बंद नहीं होगा। मैं जॉब कर लूं? तुम्हें तो कब से शौक है बाहर निकलने का। बकवास बंद करो तुम। सुना तुमने? क्या बदतमीजी है यार। बदतमीजी ये कर रही है, इसको मना करें आप? रोज रोज सस्ते डाइजेस्ट पढ़ के यही तो हालत होती है, और क्या करेगी ये। हाँ, तो तुम्हारी तरह सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहूं और नन्ही बनती रहूं। है सुमेरा, तू जो सारा दिन खिड़की के बाहर खड़ी रहती है, तो यही बातें सीखी है तूने? यहाँ की सारी गाय भैंसे सारा दिन यही तो असलियत दिखाती हैं। सही कह रही है तू। इसकी जबान से आजकल कोई भी कपड़ा काट सकते हैं हम। हाँ हाँ, अब तो इसी की हिमायत करेंगी। सारा दिन नौकरानियों की तरह काम जो करती रहती है। मैं तो कह रही थी घर में 4 पैसे आ जाते तो घर से खौफ तो खत्म होगा। मैं नहीं चलाऊंगी रेडियो, चाहे कुछ भी हो। सुमेरा, ज्यादा फैलो मत। रेडियो और अब इस घर में हर कीमत पर चलेगा। बहुत जबान चलने लगी है इसकी। तुम भी चुप करो, तुम्हारी जुबान भी कुछ कम नहीं चलती। डर हमें बाहर वालों से, लड़ हम आपस में रहे। अजीब घर है ये। अब इस घर में तो रहना हमारा बहुत मुश्किल हो गया। क्या मतलब है? कहां जाएंगे हम? तुम्हें तो सब पता है बाजी, क्यों पेट से कपड़ा बार बार हटाकर देखती हो? तू जाके इनको चुप कराओ ना, जो नीचे खड़े होते हैं ये लोग, और डालो आगा पे ठंडा पानी। कुत्ता, जहर लगती है मुझे इसकी शक्ल। खुद ही भौंक भौंक के चुप हो जाएगा। सुनते तो पूरा दिन हम है ना। तुमने ये बटन टाका अभी तक? ला, मैं कर देती हूँ। घर में काले रंग का धागा नहीं है। इस घर में कभी कुछ होता भी है कि नहीं? ये गुस्सा बाहर जाके निकालो बिल्डिंग वालों पे, वहां जरूरत है इस चीज की ज्यादा। मेरी चाय भी खत्म हो गई। दे हुमैरा जावेद की चाय मुझको। आज से मेरा हफ्ता पूरा हो गया। कल सुबह से जिसकी भी ड्यूटी हो ना सफाई की और काम करने की, वही करेगा। अब तू कुछ ना करना। हट। आज फिर चला गया। देख लिया होगा साले ने मुझे। हाँ यही बात है। खैर कब तक भागेगा? हाँ अबे एक ना एक दिन तो काबू आएगा। ठीक है।
कहाँ तक भागूंगा और कितने मोड़ मोड़ूं? कोई कोना खाली भी हो तो यूं ही लगता है कि कोई वहीं से देख रहा है। अब तो छुपने को भी जगह नहीं रही, मगर क्यों छुप रहा हूं? पूरा घर कैदी बना हुआ है। हम अपने घर में भी अपनी मर्जी से रहते हुए डर रहे हैं। अब गुजारा नहीं होता। मैं इन्हें फेस करूंगा, लेकिन वजह तो सब पूछेंगे। क्या कहूंगा मैं? सब हंसेंगे। अबे गुल, क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब जी, ऐसे आपके लिए सेटिंग मेटिंग बनाते ही। अबे जाओ शमशाद से जाके मेरे लिए सिगरेट का पैकेट ला। अच्छा साहब जी। क्या बात है आगा भाई, आज तो सबसे पहले आ गए। हाँ, वो बीवी से थोड़ी चिक चिक हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा पहले ही आ जाओ। वैसे कोई नई बात तो नहीं है ये। चुप है, नई बात नहीं है। वैसे ही मेरा दिमाग आउट हुआ है, कोई और बात कर। कोई और बात तो नई बात ये है आगा भाई कि मैंने गेम डाल दी है। गेम? कैसी गेम? अरे वही रेडियो वाले घर की। अबे वो सुबह निकल गया मेरे हाथ से। अरे आगा भाई मेरी गेम तो सुन लो, हम बगैर दरवाजा खुले अंदर घुस गए। मेरी जान, मुर्दा खाने का दरवाजा नहीं खुलता। यही तो आप हमारी गेम को समझे नहीं हैं। नंबर दे दिया मैंने एक को। अच्छा, और उसने ले लिया नंबर? और नहीं तो क्या। वैसे मेरा ख्याल था सबसे छोटी वाली है वो। अबे उनके घर में तो सबसे छोटा वाला भी बहुत बड़ा है। उससे हमें क्या करना आगा भाई, आप बस जरा हाथ जरा है ना। देख भाई, तू अपने इस चक्कर में ना हम सबको इम्तिहान में मत डाल दियो।
हाँ गुलजार, जी साहब। ये आगा साहब कहाँ हैं? आगा साहब का फोन आया था घर से, बोल रहे मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, चल तू जाके चाय बना, मैं भी आता हूँ 5 मिनट में। अच्छा, अभी बनाता। कहाँ मर गई है? नीचे कूद गई है क्या? बड़ा लंबा जायजा लेने गई थी तू। कोई भी होता तो ठहर जाता, नीचे कोई नहीं है। आज कोई नहीं है? नहीं। कहीं छुपके हमला तो नहीं करना चाह रहे वो लोग? ठहरो, मैं देख के आती हूँ। नीचे तो वो खड़ा हुआ है जो आगा के साथ रात को ताश खेलता है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे कुत्ते? तू मुझे ये बता, तू बाहर इसलिए तो नहीं गई थी कि कोई तुझे छेड़े? आजकल आप लोग ये सब कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। क्या मतलब है? मसला मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ है। और आप अभी क्या कह रही थी कि मैं बाहर इसलिए गई थी कि कोई मुझे छेड़े? चलो मैं इस काबिल तो हूँ कि कोई मुझे छेड़े, वरना आप लोग तो। ओ लड़की, मुंह के अंदर रख अपनी जबान। अरे बस करो, क्या तमाशा लगा के रखा है? इतना जोर से बोलोगे तो अम्मी के कमरे तक आवाज जाएगी। और मुझे छिड़वाने के लिए खिड़की की जरूरत नहीं है, बाहर चली जाती हूँ छिड़वाने के लिए। जा जा, तुझे इतना ही शौक है? हट! जाने के इस्तेमाल के लिए खड़े हैं लोग तेरे। हट जा। हाँ तो कौन रोकेगा मुझे? अपने ही घर में कैदी बना के रखा हुआ है, जा रही हूँ मैं। हेलो, हाँ जावेद, हाँ सुमेरा जा रही है घर से, उसको इस घर में नहीं रहना है। खुद आके देख लो, मैं क्या तुम्हें कहानियां सुनाऊं फोन पे? तुम्हें खुद पता नहीं कि इस घर में कब नहीं चलता है रेडियो। जो जा रहा है ना, उससे ही आके पूछ लेना, वो तुम्हें सही तरीके से बता देगी कि वहां पे कौन था या नहीं। जा, अब क्यों खड़ी है? जा ना, खड़े हुए बाहर बहुत छेड़ने वाले तुझे। जा। अरे आपा कौन है इसको? जाने दे, जा ना। आपा क्या करती हो? सुमेरा, जाने दे इसको, जाने दे। देखती हूँ ना मैं। क्यों तमाशा लगवाओगी नीचे? बेगैरत। सुमेरा, देखती हूँ कि कितनी देर ये रहती है बाहर। बेशरम। जा रही हूँ घर से बाहर, पता चलेगा इसको। और जा नीचे, देखिए आ गया कुत्ता। आगा भाई, रहीम। अरे आगा भाई, आज तो फ्लैट से नीचे उतर आई थी, ऊपर गई, मैं भी उसके पीछे पीछे किया। वो तो उसकी खड़ूस बहनें आ गई, नहीं तो आज कोई ना कोई बात कर ही लेता। अबे खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे साले कोई परी मिल गई हो। ऐसी बात नहीं आगा भाई, बस एक दफा आप एंट्री होने दो मेरी, आपकी रेडियो वाली कहानी भी मैं ठीक करा दूंगा। अबे वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो मर जाएंगे ना तो उनको घर में ही दफनाना पड़ेगा।
ऐसी बात नहीं आगा भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं नोट किए बैठा हूँ, ये जो मेरी वाली है ना, कपड़े धोने की ड्यूटी इसी की है। हमेशा यही आती है कपड़े फैलाने। अच्छा अबे तू एक काम कर, मॉनिटरिंग सेल में नौकरी कर ले, ऐसी हवाई तवाई फिरता रहता है। अरे आगा भाई, आप एक दफ़ा ये मिशन कामयाब करा दो, ये मैं बाद में कर लूँगा। अबे तो मुझे क्या करना है? क्या खत भिजवाएगा मेरे हाथ से? अरे नहीं आगा भाई, वो तो मैं खुद ही दे दूंगा। आप बस कुछ अरसे के लिए इस रेडियो वाली कहानी को दबा कर रखो, फिर देखें ये इसी वजह से घर से नहीं निकलते। बस आगा भाई प्लीज, आगा भाई प्लीज। तो भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। चल तू जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चल ठीक जा। है आगा भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जा। हाँ, चल प्यारे। अब तो इज्जतों पे भी हमले शुरू कर दिए उन लोगों ने। वही था ना पी ब्लॉक वाला रहीम। वही लफंगा है, एक नंबर का। सभी एक जैसे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। वो आगा, वो भी तो बदनजर है। इसे जरूरत क्या थी अकेले निकलने की? ऐसी बातों की कोई तुक है? घर में 100 तरह की बातें होती है, जरूरी है कि बंदा घर से बाहर कदम निकाले। इसका मतलब है उन लोगों से निपटना ही पड़ेगा। और नहीं तो क्या, अगर कल को दरवाजा तोड़ के आ गए तो क्या कर लेंगे हम लोग? तो रे उनकी ऐसी की तैसी दरवाजा तोड़ के इतने चक्कर लगवाओ ना कोर्ट कचहरियों के, वापसी का रास्ता भूल जाएंगे। थाने कचहरी कानूनी तो नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अरे सब है यहाँ पर, उससे पहले मैं गर्दन मरोड़ दूंगा उसकी। थाने कचहरी तो बाद में नौबत आएगी। क्यों गई थी तू बाहर? हाँ? पुलिस में रिपोर्ट करा दूं, लेकिन तफ्तीश तो पुलिस भी करेगी। बात तो फिर भी निकलनी है बाहर, सबको पता चल जाएगा। गंदे मुंह खोल खोल के हंसेंगे सब। मैं खुद उससे निपटूंगा, क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। पूरी बिल्डिंग वाले तो पहले ही खिलाफ हैं हमारे। अगर वो भी उसके साथ मिल गए तो छोड़े, मैं कर रही हूँ अम्मा। बाजी, इतनी पालक काफी है? नहीं, थोड़ी सी और ले लो। देखिए अम्मा, लग गया। आपकी तबीयत जरा ठीक हो जाए तो फिर आपको यहाँ लेकर भी जाऊंगा। अच्छे लग रहे हैं अम्मा।
क्या हुआ, खैरियत है? बाहर कोई है क्या? वही मरदूत? वो कह रहा था कि थोड़ी देर में दरवाजे के पास खत फेंक रहा है। जावेद, इसको जब से तंग कर रहा है, सच से। एक मिनट, पहले खत तो आने दो। हो गया? आइंदा तूने इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मैं वो करूंगा जो तुम सारे मिलकर सोच भी नहीं सकते। छोड़ ना, छोड़। देख लूंगा तुझे। अरे तू क्या देखेगा? अब देख मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ मैं अब। नहीं मानेंगे ये, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। यार एक नोटिस देकर तो देखो यार। ओ भाई मैं तो कहता हूँ सीधे सीधा थाने में रिपोर्ट करवा दो। नहीं नहीं नहीं, भाई मेरा एक जानने वाला है वहाँ पे। मैं रुक जा, बात सुन। पुलिस में जाने से मामला लंबा खिंच जाएगा। वो साला खुद भी तो वकील है। यार आगा भाई मामला आराम से भी तो हल किया जा सकता है। भाई मामला कैसे हल हो, अगले कोई बात सुने तब ना। अब तो रहीम को धमकी भी दी है जावेद ने। वो देखो भाई मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं कि एक नोटिस बनाते हैं और उनको देते हैं, उसमें उनको 3 दिन की मोहलत देंगे। 3 दिन बाद फिर क्या होगा? अबे जो होगा वो देखा जाएगा। 3 दिन के बाद क्या होगा? नहीं खाली करेंगे ना तो सब जाएंगे मिलके बाहर फेंक देंगे उनको उठा के सामान। बेकार है सारा कुछ। मैं तो कहता हूँ सारे मिलके इनको जलील करो। ये लोग हमें जिद करते हैं, इनको इतना ख्वार करो कि जगह छोड़कर चले जाएं। वैसे बात सही कर रहा है रहीम। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, तुम्हारी कैसे समझ में आएगा चंदा, तुम्हारा ब्लॉक तो जरा दूर है ना, बराबर में ये सामने होता तो 2 मिनट में सब समझ में आ जाता तुम्हारी। तो भाई हम दरवाजा तोड़ के अंदर तो जा नहीं सकते, और कोर्ट कचहरी में सालों लग जाते हैं। वो खुद वकील है, ऐसा ना तो उल्टा हमें लटका दे। वह जो 1-1 घंटे बाद हमारे सर पे हथौड़े बरसते हैं वो। कोई और इलाज नहीं है उनका। आप ये सारा काम मुझ पर छोड़ दें, फिर देखें क्या हशर करता हूं उनका। 2 दिन में फ्लैट ना छोड़ के गए ना तो नाम बदल देना मेरा। अबे छोड़ो यार आगा भाई, तुम नोटिस बनाओ बस। कहीं नोटिस लेके वो अदालत में ना चला जाए। अबे ऐसी की तैसी उसकी, जाने दे उसे अदालत में, खुद ही दलील होगा। नोटिस लेके जाएगा। खैर भाई बात सुनो, मैं एक धांसू सा नोटिस तैयार करता हूँ और वो देते हैं उनको। अगर उन्होंने खाली नहीं किया ना तो चलेंगे सब मिलके। अबे दरवाजा भी तोड़ना पड़ा ना तो तोड़ के बाहर निकालेंगे उनको। बिल्कुल। आगा भाई मैं जरा काम से बस अभी आ रहा हूँ बस। देख तू हमेशा रेस हो जाता है। नहीं मैं आ रहा हूँ अभी। 2 मिनट में आया बस। फटाफट अभी आया। चल आजा शाबाश। चलो भाई चलो, वो बिलों का देख लो क्या करना है उनका, सारे पहुंचा दिए उन्होंने। भाई वो आज बाजी की दवाई जरूर ले आइएगा। हाँ ले आऊंगा, तुम दरवाजा बंद कर लो। जी। कौन है? बोलो, मैं हूँ जावेद।
हुआ जावेद? दरवाजे पे लिख गए बकवास। अब इस हरकतों पे उतर आएंगे लोग। देखता हूँ मैं भी कहाँ तक जाते हैं। किसी पक्के मार्कर से लिखा है। मैं नमक लेकर आऊं? हाँ जाओ जाओ। नीचे पेट्रोल लेने गया तो खड़े ना हो तमाशा देखने के लिए। कहाँ तक मिटाओगे? ये तो रोज लिखेंगे। सुमेरा, जी आप ही। जल्दी लाओ। ये लो, इसमें डालो। अच्छा तुम रहने दो, हम लोग कर लेते हैं। जाओ तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम दरवाजा बंद रखना। रात को पेट्रोल लेके आऊंगा। ये वही होगा रहीम। चल जा जा। दरवाजा बंद कर लो। इधर आओ। जी भाईजान। ये हमारे घर के बाहर बकवास किसने लिखी है? हमारे को नहीं पता। तुमको नहीं पता तो किसको पता होगा? तुम इधर आगा वगैरह की गुलामी के लिए? भाईजान हमारा ड्यूटी उधर गेट पर है, अंदर काम को नहीं पता है। वैसे कोई गड़बड़ी होगी है? अब क्या करें? क्या करना है? नोटिस की जबान पढ़ी है तुमने? अरे उनको जुबान आती कौन सी है? पहले बोलते थे, अब लिख दिए। अगर 3 दिन बाद उन्होंने वही किया जो नोटिस में लिखा है तो? अब ऐसी भी अंधी नहीं मची हुई यार। जो उन्होंने करना था वो कर रहे हैं। ऐसी ऐसी घटिया और गलीज बातें लिखी हुई, सीढ़ियों से लेकर दरवाजे तक। खुदा से भी नहीं डरते ये लोग। ये थोड़ी सोचते हैं। किसी ने जानने की कोशिश की हमारी मजबूरी क्या है? अब तो नई बातें लिख दी हैं उन लोगों ने। बकवास है सब। रात हो जाए मिटाऊंगा तेजाब से। कितना मिटाएंगे? तो क्या करूं? उसी रास्ते से गुजरना होता है। ऐसी ऐसी घटिया और गलीज बातें लिखी होती है कि कोई लिखता हुआ मिल जाए ना तो तेजाब डाल दूं उसके मुंह पर वहीं। हाँ, इस गुर्दे के दर्द ने तो सुबह से मेरी जान लेके रखी है। दवाई लाया तो था कल। कोई फर्क नहीं पड़ा और तेज हो गया है बुखार। अस्पताल जाने का कह रही हैं। तो ले जाता हूं कल। मैं भी जाऊंगी अस्पताल। पता नहीं है सुबह से किस तरह की एलर्जी हुई हुई है। मुझे भी जाना है, ENT वाले को दिखाना है। जब भी लेटती हूँ सांस नहीं आती। तो ठीक है, मैं कोर्ट से छुट्टी कर लेता हूँ। कल तीनों इकट्ठे जाके दिखाओ। तो अम्मा के पास अकेले रह लोगे तुम? अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। इस अस्पताल के चक्करों में पर्ची के इंतजार में घंटों खड़ा होना पड़ेगा और मेरा गुर्दे का दर्द। दबा। जो देर लगनी है वो तो लगनी है। कल तीनों एक साथ जाओ और दिखाओ। वापस जब आने लगो तो मिस्ड कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे ही कोई खड़ा ना हो खबीस। और अम्मा की दवाई लेती आना, कैफियत बता देना उन्हें सारी। आए मेरा गुर्दे का दर्द। पापा पिछली दफा दिखाया था, डॉक्टर ने बोला था गैस हो गई है। तू चुप कर, गैस हो गई है। भाई वो यार पोस्टर भी खूब है भाई, वो सिद्धार्थी अवार्ड वाला। अबे कमाल है यार। जावेद सलीम को रेडियो की कारकर्दगी दिखाने पर सदारती अवार्ड बराए जिल्लत व ख्वारी अता किया जाता है। और वो रेशमाई भी बूढ़ी हो गई। अभी तो इब्तिदा है बॉस, आगे आगे देखिए। नाक ना रगड़ी पूरे घर वालों ने तो नाम बदल देना मेरा। वैसे एक दो जगह से उसने मिटाने की कोशिश की है। कितना मिटाएगा वो? थक जाएगा दीवारें रगड़ रगड़ के। वैसे तूने भी सही धंधे से लगा दिया भाई उसे। अभी तो उसकी मजदूरी शुरू हुई है। यार आगा भाई अभी तक नहीं नजर आया यार। हाँ यार, खैर।
खत्तर की जंग शुरू हो गई क्या? अम्मा बताना, ये खत्तर की जंग शुरू हो गई क्या? हाँ अम्मा, खत्म हो गई। कितने कितने आदमी मरे उसमें? अम्मा आए आप, मैं बताता हूँ आपको। बताना, दूर जाने कितने गाने गए? अम्मी आप आए, अम्मी आप आए, बताना। आप बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप आए तो। तू कौन है? चल चल जा यहाँ से। अम्मी आपने दवाई खा ली? हाँ खा ली। अच्छा बैठे बैठे ना। अरे ये सब जो है ना, ये तेरे बाबा को ले गए, तेरे बाबा को जग में ले गए। अच्छा अम्मी, जा तू यहाँ से। अम्मी आप बैठे ना। अम्मी नहीं बैठूंगी मैं, जा यहाँ से। मैं देख लूंगी आगे को, ये सारे कुत्ते, ये हरामी है सब, मैं देख लूंगी आगे को। अबे क्या है ये? क्या इतनी ऊंची ऊंची आवाज में रेडियो चलाते हो? अबे ये मोहल्ला है, मोहल्ला, वो बंगल खाना नहीं है। क्यों मोहल्ले वालों को सुनाते हो? हैं? अगर इस तरह करना है तो कहीं और जाके रहो। तुम यही जानना चाहते हो ना कि हमारे घर में शोर क्यों होता है, क्यों इतनी जोर से रेडियो बजता है? यहीं ठहरो, अभी पता चल जाएगा। अबे जा ना, पता चल जाएगा। शीशे में, अरे मेरे शीशे में 12 बट्टे मारे बाया, नहीं छोड़ूंगी, चले यहाँ से। दरबार में 12। अम्मी बस, अरे तू चल, अम्मी चल यहाँ से। आप बैठे। नहीं नहीं, अम्मी खामोश हो जाए प्लीज। नहीं बैठूंगी, नहीं 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 बैठूंगी। नहीं बैठूंगी, नहीं 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 बैठूंगी। मेरी माँ बीमार है, उसका कोई इलाज नहीं है। तुम करा सकते हो मेरी माँ का इलाज?